हेलो। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, या वियोजन कहिए आप या अपघटन अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए देखा जाए कि क्या होती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसमें बोला क्या गया है कि जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि FeSO4 इंटू 77H2O और कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अब ये जो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, कई तरह से दिखाई देती है। ऊष्मीय अपघटन और दूसरा क्या है, विद्युत अपघटन, तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। यानी ये अभिक्रिया 3 प्रकार से दिखाई देती है। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। तो इसमें बोला क्या गया है परिभाषा में कि जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम लोग लें, जैसे कि FeSO4 इंटू 7H2O है, ऐसे, ठीक है। इसका जैसे ही अपघटन होगा तो अब होगा क्या कि Fe जो है FeSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि ये पहले एक अणु था, लेकिन अपघटन होने के बाद ये 2 भागों में बँट गया। यही घटना क्या कहला रही है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहला रही है। अब ये जो अपघटन हो रहा है, जैसे कि FeSO4 अलग हो गया, FeSO4 अलग हो गया और 7H2O अलग हो गए। तो अब ये जो अपघटन हो रहे हैं ये 3 तरह से हो सकते हैं। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। तो अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कब ऊष्मीय अपघटन हो रहा है। तो देखिए इस परिभाषा में बोला क्या गया है ऊष्मीय अपघटन के बारे में। तो ऊष्मीय अपघटन जो पहला प्रकार है इसका, तो ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, तो इसमें बोला गया है क्या कि जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तब यह ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। बिल्कुल बात सत्य है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पर कि पोटेशियम क्लोरेट है। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। जब इस पर ऊष्मा पड़ रही है तो ये 2 भागों में विभक्त हो जा रहा है, यानी पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। ये घटना क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी। क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट जो था, ऊष्मा की वजहों से इस पर जैसे ही ऊष्मा का प्रभाव पड़ा पोटेशियम क्लोरेट पर, तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी अलग-अलग भागों में बँट गया। यानी कि 2 भागों में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये ऊष्मा की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, ऊष्मीय अपघटन। एग्जाम्पल में एक और दिया गया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखा जाए मरकरी ऑक्साइड जो है, इस पर भी ऊष्मा का प्रभाव जैसे ही पड़ रहा है तो ये भी 2 बराबर भागों में बँट जा रहा है। देखिए 2 बराबर भागों में नहीं, 2 भागों में बँट जा रहा है। यानी कि एक मरकरी में, दूसरा ऑक्सीजन में बँट जा रहा है। यानी कि इसका 2 खंड हो जा रहा है। कै खंड? 2 खंड हो जा रहे हैं। तो 2 खंड हो रहे हैं, एक मरकरी में और एक ऑक्सीजन में हो जा रहे हैं। यही घटना क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी। अब इस ऊष्मीय घटन को ऊष्मीय अपघटन को हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हो रही है रिएक्शन। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझा जाए, जैसे इस क्रियाकलाप में दिया गया है क्या, एक आवश्यक सामग्री का बात किया गया है इसमें, फिर प्रक्रिया क्या हो रही है और प्रेक्षण एवं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखा जाए तो इसमें देखिए आवश्यक सामग्री में क्या क्या हमें चाहिए यदि हम लोग ऊष्मीय अपघटन कराना चाहते हैं तब।
तो देखिए क्वथन नली चाहिए, क्वथन नली यानी परख नली ऐसे, इसको हम कह रहे हैं क्या, क्वथन नली कह रहे हैं। परख नली होल्डर चाहिए, यानी कि इस परख नली को पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए एक स्टैंड टाइप का चाहिए, जिसे हम होल्डर का नाम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस चित्र में, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस परख नली को कैसे पकड़ा गया है। जिससे पकड़ा गया है ना, यही है क्या, परख नली होल्डर। क्या है, परख नली होल्डर। यही क्या है, जिसे पकड़ा गया है परख नली, यही है क्या, परख नली होल्डर। ठीक है। और क्वथन नली को ही हम परख नली का नाम का मतलब नाम दे रहे हैं। यानी इसमें ये बोला है ना कि क्वथन नली किसे कहते हैं, तो परख नली को ही बोलते हैं। ठीक है, परख नली को ही क्वथन नली का नाम इसमें दिया है। और इसमें क्या चाहिए, बर्नर चाहिए, बर्नर, यानी कि जिससे हम लोग आग देकर इस क्वथन नली में जो भी पदार्थ रखा जाएगा तो उसको हम हीट कर सकें इस बर्नर के माध्यम से। तो ये बर्नर है, ये क्या है, बर्नर है, जो जिससे आग निकल रही है, इसे क्या बोलेंगे, बर्नर। ठीक है। अब इसी क्वथन नली में, अब इसी क्वथन नली में, ये जो क्वथन नली दिखाई दे रही है, इसी में क्या भरना है हम लोगों को, फेरस सल्फेट। क्या भरना है, फेरस सल्फेट। तो आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेना था हम लोगों का, क्वथन नली, यानी कि परख नली को ही, इसको ही क्या बोलते हैं, परख क्वथन नली कह रहा है इसमें, या इसको हम परख नली भी कह सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये इस चित्र में जो है दिखाई दे रहा है, ये परख नली के जैसा, इसी को क्वथन नली कहेंगे इसको। और जिससे पकड़ा गया है ये परख नली, इसको हम परख नली होल्डर बोलेंगे। और इस परख नली को जिस पर हीट किया जा रहा है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जा रहा है, ये बर्नर है। और इसी परख नली में, जैसे इस परख नली को हम यहाँ पर बनाए हुए हैं चित्र को परख नली का। जैसे ये परख नली है, अब इसी परख नली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया गया है। जैसे कि क्या है, फेरस सल्फेट, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि ये परख नली है, इसी परख नली में क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट लिया गया है। क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट। और इस परख नली को होल्डर, परख नली होल्डर से पकड़ा गया है। और इसी परख नली को, यानी कि क्वथन नली को बर्नर से हीट कर रहे हैं। जैसे ही हीट किया जा रहा है, तो अब इसमें प्रक्रिया क्या क्या दिखाई दे रही है। अब इसमें प्रक्रिया क्या दिखाई दे रही है, तो इसमें प्रक्रिया में देखा जाए तो एक शुष्क क्वथन नली में लगभग, जो ये अभी बात किया जा रहा था आवश्यक सामग्री में, कि क्वथन नली रहनी चाहिए, परख नली होल्डर होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल होना चाहिए। तो यही जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, 5 ग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 ग्राम होना चाहिए क्रिस्टल। इसे परखनली होल्डर होल्डर में लगाइए, यानी कि इसको हम परखनली होल्डर में, जैसे कि इसमें लगा रहे हैं, जैसे जिससे हम लोग पकड़ रखे हैं, इसी को हम परखनली होल्डर बोल रहे हैं। तो इसी में लगाना है, किसको, परखनली को लगाना है, यानी क्वथन नली को। और फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग नोट कीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसको, परखनली को, परखनली होल्डर की सहायता से बर्नर के ऊपर रख रहे हैं, तो ये फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, हीट होने लग रहा है। तब आगे प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, इसमें बोला गया है क्या कि बर्नर बर्नर की बर्नर बर्नर की लो, क्या लो, बर्नर की लो पर क्वथन नली को गर्म कीजिए। यानी कि उसी बर्नर पर इस परख नली को रखकर क्या कर रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं। नली से निकलने वाली गैस की गंध महसूस कीजिए। अब इससे कोई ना कोई गैस निकलेगी, इससे इससे कोई ना कोई गैस निकल रही है। अब वो कौन सी गैस निकल रही है, इसको हम इस प्रेक्षण और निष्कर्ष के द्वारा समझ लेंगे। ठीक है। देखिए, अब इसमें प्रेक्षण एवं निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि अपघटन के बाद फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हरा रंग गायब हो जाता है। यानी कि फेरस सल्फेट जो हरा रंग का दिखाई दे रहा था, अब उसका रंग क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही बर्नर पर गर्म कर रहे हैं, तो इसका रंग क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। प्रयोग के दौरान SO2 और SO3 के कारण
गंधक क्या गंधक जलने की गंध, यानी कि गंधक जलने की गंध महसूस हो जाती है, यानी महसूस होती है। देखिए इसमें जैसे फेरस सल्फेट को हम क्या करें, ऊष्मा दे रहे हैं, Fe2O3 बन जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल जा रही है, यानी दो तरह की गैस निकल रही है, SO2 गैस और SO3 गैस। अब यही गैस जो थी निकल रही थी, इसी को बोला जा रहा था इसमें कि नली से निकलने वाली गैस की गंध को क्या कीजिए, महसूस कीजिए। तो ये गैसें क्या होंगी, निकलती रहेंगी उस नली से जब गर्म किया जाएगा तो। अब इस चित्र में पूरी बढ़िया ढंग से दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से। तो देखिए ये तो परख नली था, ये क्या था, परख नली था और परख नली जिससे पकड़ा गया था वो परख नली होल्डर था ये वाला, ठीक है। और इसी परख नली में क्या डाला गया था, फेरस सल्फेट डाला गया था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाला गया था। अब इसको एक बर्नर की सहायता से क्या किया जा रहा था, गर्म किया जा रहा था बर्नर की सहायता से। तो अब जैसे ही परख नली गर्म हुई तो उससे कुछ गैसें निकली जिसे हम लोग महसूस करना चाहते थे, यानी कि महसूस कर रहे थे, ठीक है, और पता कर रहे थे कि कौन सी गैस है इसकी गंध से। तो ये सारी डिफिनेशन दिया गया था। तो ये परीक्षण एवं निष्कर्ष थे और साथ में क्या दिया गया था, प्रक्रिया दिया गया था, ठीक है। तो ये था क्रियाकलाप, किसका था, ऊष्मीय अपघटन का था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। बस इस वीडियो में इतना ही।